ये एक्सरसाइज गणिता मंजरी की बुक से क्लास 9th से ली गई है और एक्सरसाइज 2.4 इसमें मैं कंप्लीट करवाऊंगी। इस 2.4 का पहला क्वेश्चन, सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 feet एंड इट ग्रोज बाय 0.5 feet ईच मंथ, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 month। सेकंड पूछा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ, फाइंड एंड एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। इसमें बोला एक प्लांट की हाइट कितनी है 1.75 फीट है और वो एवरी मंथ कितना ग्रो कर रही है 0.5 फीट एवरी मंथ ग्रो कर रही है। तो इसमें पूछा है पहले वाले में कि हमारी 7 मंथ के बाद हाइट कितनी हो जाएगी प्लांट की। तो प्लांट की हाइट कितनी है 1.75 फीट, ग्रो कितना कर रही है 0.5 फीट पर मंथ कर रही है। हाइट हमें चाहिए 7 मंथ की, तो आफ्टर 7 मंथ तो एच इज इक्वल टू जितनी हाइट थी 1.75 प्लस जितना ग्रो कर रही है 0.5 मल्टीप्लाई जितने मंथ की हमें चाहिए उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 में हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 होता है। तो 1 के बाद हमारा पॉइंट है एक नंबर के बाद, तो एक नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो अब हम इसमें 1.75 हम प्लस करेंगे, तो 1.75 3.5 को हम प्लस करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है हमेशा। तो 5 7 और 5 12 1 लगा कैरी और तो 5.25 फीट उसकी प्लांट की हाइट हो जाएगी, 5.25 फीट हो जाएगी। तो दूसरे में हमें टेबल बनाना है 0 से लेकर 10 मंथ का कि उसकी हाइट कितनी ग्रो कर रही है एवरी मंथ। तो यहाँ पर हमने मंथ लिखा, तो 0 1 2 3 4 हमें 10 मंथ तक की चाहिए। तो हाइट हमारी हाइट कितनी थी 1.75। तो हम बार बार हम या तो इसमें हम बार बार 0.5 इसमें जैसे ये 1.75 में 0.5 हम प्लस करते जाएंगे हर बार, 5 7 और 5 12 और 1 लगा कैरी तो 2.25, तो 2.25 ऐसे फिर से हम इसमें प्लस कर देंगे 0.5, इसमें फिर से कर देंगे 0.5 ऐसे हम प्लस करते जाएंगे। या फिर हम इसमें बार बार जैसे हम इसमें टाइम पीरियड दिखा रहे थे कि हमें 2 मंथ का चाहिए यहाँ पर, तो इसमें भी हम बार बार 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें ये प्लस करके तब हम लिख सकते हैं इसको। जैसे 3 मंथ की चाहिए तो 3 की मल्टीप्लाई, 4 मंथ की चाहिए तो 4 की मल्टीप्लाई, तो हमारा बार बार वैल्यू आती जाएगी। तो या तो हम प्लस कर लें या फिर हम इस इक्वेशन से कर लें, तो जैसे तुम्हें सुविधा लगे वैसे कर लो। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द एक्सप्रेशन, तो हमें एक लीनियर ग्रोथ में हमें दिखाना है जब हाइट एच हो और टाइम क्या हो टी हो। इसमें टाइम टी दे रखा है, तो हमें हमारी एच इज इक्वल टू हाइट कितनी थी 1.75, तो हमारी हाइट कितनी ग्रो कर रही थी पर मंथ 0.5, तो हम टाइम को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें टाइम क्या लेना है यहाँ पर टी लेना है, तो हमने यहाँ पर टी ले लिया। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ मोबाइल फोन इज बोट फॉर 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। तो हमने एक फ़ोन खरीदा, इसने बोला है कि एक फ़ोन खरीदा है 10,000 रुपीज़ में, तो हमारी वैल्यू क्या हो रही थी हर साल 800 डिक्रीज हो रही थी, कम होती जा रही थी। तो हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स, तो उसकी फ़ोन की वैल्यू कितनी रह जाएगी 3 साल के बाद कितनी रह जाएगी वो हमें बताना है। तो फोन की वैल्यू कितनी है 10,000, डिक्रीज कितनी हो रही है 800 पर ईयर हो रही है, हर साल हो रही है। तो वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स की हमें बतानी है, तो टाइम की हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिक्रीज होता है तो यहाँ पर हम माइनस लेते हैं, तो वैल्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ पर वैल्यू लिख दी 10,000 माइनस 800 हमारी डिक्रीज हो रही थी और टाइम की हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर आ गया 2,400 और इसमें से माइनस करके 7,600 वैल्यू आ गई है। तो ऐसे ही हमें दिखाना है सेकंड में, तो एक टेबल बनाना है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेयरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिसिएट्स विद टाइम। तो 0 से लेकर 8 ईयर्स तक की हमें बताना है कि उसकी कितनी डिक्रीज होती गई, हर साल कितनी डिक्रीज होती गई उसकी फोन की वैल्यू। तो हमने ईयर्स ले लिया यहाँ पे 0 1 to 8 तक ले लिया, ठीक है। वैल्यू कितनी हो गई उसकी 10,000 थी, फिर हमारी फर्स्ट ईयर में कितनी हो गई डिक्रीज, हम यहाँ पे 800 माइनस कर देंगे, तो फिर से हम सेकंड ईयर की निकालेंगे, फिर से हम 800 माइनस कर देंगे, तो ऐसे हम निकालते जाएंगे। या तो अब तुम माइनस कर लो या फिर इसमें हम मंथ लगाते जाएंगे बार बार, जैसे 10,000 माइनस, जैसे हमें 2 की निकालनी है, यहाँ पर 3 की निकली हुई है, देखो 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 की निकली है, यहाँ पर देखो इसे सेम है। तो ऐसे हम अगर 2 की निकालेंगे यहाँ पर 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई, अगर हमने 2 की निकाली यहाँ पर तो 10,000 माइनस 8 2 जा 1600, तो फिर इसमें से इसको माइनस करो तो हमारा आ गया 8,400 हमारा आ गया। तो ऐसे या तो हम इसमें टाइम लगाते जाएंगे या निकालते जाएंगे, और इसमें जैसे 4 की निकालनी 4 लगाना है, 5 की निकालनी 5 लगाना है, तो हम लगाते जाएंगे या तो माइनस करते जाओ हर बार। तो एक्सप्रेशन दिखाना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। तो हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन में दिखाना है जब टाइम क्या हो टी हो, तो जब टी होगा तो वैल्यू इज इक्वल टू जितनी वैल्यू थी हमारी माइनस हम टाइम की क्या कर रहे थे बार बार मल्टीप्लाई कर रहे थे और माइनस लेंगे, डिक्रीज हो रही थी क्योंकि कम हो रही थी तो माइनस लेंगे, बढ़ेगी तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे। तो हमारी कितनी हो रही थी 800, हमने मल्टीप्लाई कर दी।
हमारा तीसरा क्वेश्चन है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750 एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। हमें बताना है कि पॉपुलेशन कितनी है विलेज में 750, तो और 50 पीपल क्या हो रहे थे हर साल उधर आ जा रहे थे, मतलब 50 पीपल्स और बढ़ रहे थे बार बार। तो फिर तो इसमें पूछा है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर के बाद कितनी हो गई पॉपुलेशन, ये पूछा है। तो स्टार्टिंग पॉपुलेशन कितनी थी हमारी 750, तो इंक्रीज हो रही है पर ईयर, तो 50 इंक्रीज हो रही थी हर साल। तो आफ्टर 6 ईयर जब इंक्रीज होती है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लेते हैं, तो प्लस, तो हमारा कितनी थी पॉपुलेशन 750 प्लस इंक्रीज हो रही थी 50 प्लस जितना टाइम पूछा है हमें यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 6 5 30 300 और इसमें प्लस करके 1050। तो अब हमें सेकंड में पूछा मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। तो हमें एक टेबल बनाना है 0 से लेकर 10 ईयर्स तक का, तो कितनी उसकी इंक्रीज हो रही थी हर साल, कितनी इंक्रीज हो रही थी ये दिखाना है। तो हमने ईयर्स ले लिया 0 से लेकर 10 तक का। तो पॉपुलेशन कितनी हो रही थी पहले, कितनी थी 750, तो फिर से हमारी 50 हम प्लस करते जाएंगे। तो इसमें हमने 50 प्लस कर दिया, फिर इसमें प्लस कर दिया 50, ऐसी बार बार हम प्लस करते जाएंगे। या फिर हम इसमें यहाँ पर जितने मंथ्स की हमें ईयर्स की हमें लेनी है तो यहाँ पर हम बार बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड में भी ऐसे ही था, तो सेम प्रोसीजर। तो फिर हम यहाँ पर 3 की है तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें प्लस करके लिख देंगे। इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर लेना। तो थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अब हमें लीनियर ग्रोथ में दिखाना है जब टाइम क्या हो टी हो, तो और पॉपुलेशन बतानी है। तो पॉपुलेशन इज इक्वल टू हमारी कितनी थी पॉपुलेशन 750 प्लस हम टाइम की बार बार मल्टीप्लाई कर रहे थे जितनी बढ़ रहा था। तो फिर हमारी कितनी हो रही थी 50 हमारी हर साल बढ़ रही थी, तो हमने टाइम की मल्टीप्लाई कर दी। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। तो इसमें बोला है कि टेलीकॉम कंपनी ने 600 का रिचार्ज स्कीम निकाली, तो उसमें क्या हो रहा था 15 रुपीज़ पर डे रिड्यूस हो रहे थे, कम हो रहे थे रिचार्ज के बाद। तो फिर पहला क्वेश्चन पूछा है कि राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। तो हमें बताना है कि जब रिमेनिंग बैलेंस कितना हो बी एक्स हो और डेज कितने हो एक्स हो, तो हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जब डेज कितने हो एक्स हो। ठीक है, तो रिचार्ज अमाउंट कितना है हमारा 600, बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस डिक्रीज हो रहा था पर डे, कितना हो रहा था पर डे 15 रुपीज हो रहा था। रिमेनिंग बैलेंस हमें क्या लेना है बी एक्स लेना है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं एक्स लेना है। तो हमारी इक्वेशन बनेगी रिमेनिंग बैलेंस की बी एक्स, जो रिमेनिंग बैलेंस था हमारा कितना बचेगा 600 हमारा रिचार्ज हो रहा था माइनस 15 हमारा कम हो रहा था रोज के, और टाइम हम कितने डेज में हो रहा था उसके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स डेज हमें ये लेना था, तो एक्स लेना था। सेकंड में हमें आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, तो कितने डेज बाद उसका बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो हमने बोला कि इसमें हम क्या करेंगे, इसको बी एक्स को रिमेनिंग बैलेंस की जगह हम जीरो ले लेंगे, कितने डेज बाद हो जाएगा, तो 600 माइनस 15x इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ये माइनस कर रहा है तो फिर यहाँ पर ये इधर की साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है इधर की साइड जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करता है तो डिवाइड करता है। जब हमने डिवाइड करा तो 40 आया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40 डेज के बाद क्या हो जाएगा उसका बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो अब तीसरे में हमें पूछा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर एक्स वेयरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद टाइम। तो 1 से लेकर 10 डेज तक की हमें एक टेबल बनानी है और उसका कितने हर दिन कितना रिड्यूस हो रहा है बैलेंस वो हमें दिखाना है। तो फिर हमने डेज ले लिया 1 से लेकर 10 तक के, और बैलेंस कितना हो रहा था हम बार बार 15 हम माइनस करते जाएंगे। तो हमने बार बार इसमें से 600 था हमारा, तो 600 में से हमने माइनस करा 15, तो फिर 15 और 15 हमारे बैलेंस, तो हम क्या करेंगे बार बार या तो 15 रुपीज़ 15 रुपीज़ हम माइनस करते जाएंगे, या फिर हम इस इक्वेशन में लगाकर कितने की है इस बार इसमें इक्वेशन में हम बार बार लगाते रहेंगे टाइम, जैसे 2 है 2 की मल्टीप्लाई करके 600 में से माइनस कर देंगे, फिर 3 है 3 की मल्टीप्लाई करके और फिर 600 में से माइनस कर देंगे। तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करेंगे तो 3 के नीचे लिखना है, 4 से करेंगे तो 4 के नीचे लिखना है। इस तरीके से हम एक टेबल बना लेंगे। ओके।